वांडा होती है वह तुरंत ही अपने लूफी से कहती है कि तुम्हें जल्द से जल्द हमारे साथ चलना होगा क्योंकि तुम्हारे जितने भी फ्रेंड्स हैं वह सब सेफ है। और अपना लूफी होता है वह तो उनके साथ बैठ भी जाता है। और तभी हमें मालूम चलता है कि जो जोऊ है वह वापस पूरे के पूरे आइलैंड पर पानी गिराने वाला है। और इसको हम कहते हैं रेन रप्शन। और जैसे ही लूफी पीछे देखता है अपना जोऊ होता है वह अपनी सूंड में से बहुत सारा पानी निकालता है। और वो जितना भी पानी होता है वह पूरी की पूरी उसकी बैक मतलब कि यहाँ पर जो आइलैंड है उसको कवर कर लेता है। लूफी होता है वह तो इतना ही देखकर डर जाता है और सोचता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। और वांडा उसे कहती है कि कस के पकड़ना। पर जैसे ही सारा का सारे पानी वहां से निकल जाता है वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं कि हम सेफ है। पर तभी अपना लूफी होता है वह तो ऑलरेडी पानी में बह गया था। इस तरफ और भी ज्यादा टेंशन का माहौल क्रिएट हो जाता है क्योंकि पानी का फोर्स बहुत ही ज्यादा था। अपनी कैरेट होती है वह तो उसको बचाने के लिए पीछे पड़ जाती है। पर अपना लूफी बहुत ही तेजी से बह रहा था। और जैसे ही कैरेट उसका हाथ बढ़ाती है लूफी होता है वह बाई चांस थोड़ा सा रह जाता है और वापस पानी में बहने लगता है। और तभी एंड टाइम पर वहां पर एक शार्क होती है वह अपना मुंह खोल देती है। और लूफी है वह ऑलमोस्ट मरने ही वाला था कि अपनी कैरेट आकर उसे बचा लेती है। और तभी हमें मालूम चलता है कि यहाँ पर जो मिंक्स हैं उनकी वाइल्ड लाइफ एकदम अलग ही है। लूफी होता है वह बार बार बच चुका था और उसकी जान खतरे में नहीं थी। और लास्ट में हमें सीन दिखाया जाता है कि इस बार अपना जो कांजूरो और किनेमोन यह दोनों वापस अकेले चढ़ रहे थे। और इस बार उन्होंने ड्रैगन के बदले एक बिल्ली को बनाया था। और जैसे ही रेन रप्शन का जो पानी होता है वह वापस इन दोनों पर गिरता है और इनकी जो ड्राइंग होती है वह धीमे धीमे धुल जाती है। और यह दोनों कुछ भी नहीं कर पाते और उनको वापस से स्टार्टिंग करनी पड़ती है। वापस हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोऊ आइलैंड है वहाँ पर लूफी था वह अब सेफ था। और जितना भी पानी था वह धीमे धीमे नीचे बहने लगा था। और अपना लूफी था वह फाइनली सेफ था और वह अपने जोरो के ग्रुप की तरफ निकल गया था। और इतना सीन देखकर आप समझ ही सकते हो कि जोऊ है वह सचमुच में एक फैंटास्टिक और बहुत ही सरप्राइजिंगली एनिमल है। अपना बेपो होता है वह तुरंत ही लूफी के पास आता है और लॉक के बारे में पूछता है। और लूफी कहता है कि हाँ वह हमारे साथ ही है। और तभी हमें उनका सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोरो लॉ और उसके साथ निको रॉबिन यह सब लोग सेफ थे। और अपनी रॉबिन ने तो तुरंत पता भी लगा लिया था कि यह सब वॉर कोई नहीं बल्कि एलिफेंट कर रहा है। अपना उसब होता है वह तुरंत ही लूफी को देखता है और भी ज्यादा शॉक हो जाता है कि आखिरकार जो लूफी है वह अपने एनिमी के साथ क्या कर रहा है क्योंकि आखिरकार उन लोगों ने हम पर पहले अटैक किया था। लूफी होता है वह पूरी सिटी को देखता है और उसे मालूम चल गया था कि यह पूरी की पूरी सिटी थी वह तबाह हो चुकी थी। और तभी वांडा होती है वह उसकी एक पास्ट मेमोरी कहती है कि यहाँ पर कुछ हफ्ते पहले जैक द बीस्ट पायरेट का मेन कमांडर आया था और उसने हमारे जो मेन कैट लीडर और डॉग लीडर है उन दोनों पर बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया था। और उन लोगों ने यहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ा और वह लोग राइजो को ढूंढ रहे थे। इस तरफ लूफी था वह तो कुछ भी नहीं समझ पाया पर कैरेट थी वह और भी ज्यादा उदास हो चुकी थी क्योंकि वह लोग भी कुछ भी नहीं कर पाए। और जैसे जैसे अपना लूफी होता है आगे बढ़ता है उसे मालूम चलता है कि जैक है वह दो फ्लेमिंगो को छुड़ाने भी गया था। पर सुरु और उसके साथ सेंगोकू ने उसे हरा दिया और उसके बाद उसका अता पता नहीं है। जैसे ही वह फॉरेस्ट के और भी अंदर जाते हैं अपना लॉ होता है वह तुरंत ही उसके पावर का यूज करके लूफी के साथ आ जाता है। और वांडा होती है वह कहती है कि हमें माफ करो हम ऑलरेडी जंगल के अंदर आ चुके हैं अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि तुम हमारे फ्रेंड्स हो। और जैसे ही वह लोग देखते हैं वहां पर एक और एंट्रेंस गेट था और वहां पर एक बड़ा सा शिप था वह सो रहा था। और उसी शिप के ऊपर अपनी नामी थी वह सो रही थी। और चॉपर होता है वह तुरंत ही एक्साइटेड होकर बोलता है कि नामी लूफी और जितने भी लोग थे वह सब फाइनली इधर आ चुके हैं तो अब हमें टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। अपनी नामी होती है वह तुरंत ही देखती है कि लूफी और उसके साथ पूरा का पूरा क्रू ऑलरेडी आ चुका था। और मिंग ट्राइब के जितने भी लोग होते हैं वह सब लूफी के पूरे क्रू का वेलकम करते हैं। इस तरफ वह लोग बोलते हैं कि गार्चू स्ट्रॉ हैट और अपना लूफी होता है वह तो इस वर्ड का मीनिंग समझ नहीं पाया पर वह भी कहता है कि हाँ गार्चू मिंग के ट्राइब के लोगों। और इतना ही सुनकर अपनी वांडा होती है वह खुश थी। और इस तरफ उसब को फाइनली मालूम चल गया था कि यहाँ पर जितने भी मिंग लोग हैं वह सब बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। और नामी जैसे ही बाहर आती है इस तरफ जितने भी लोग होते हैं वह सब और भी ज्यादा खुश होने लगते हैं और उसे गले मिलने लगते हैं। अपना जो चॉपर होता है वह तो तुरंत ही भागते भागते आगे बढ़ता है और कहता है कि एवरीबॉडी आखिरकार तुम लोग ने यहाँ पर आके दिखाई दिया कि हमारा क्रू है वह सचमुच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। जोरो होता है वह तुरंत ही स्माइल करता है क्योंकि उसे मालूम था कि चॉपर सचमुच में बहुत ही ज्यादा इमोशनल और डरा हुआ था।
वह तुरंत ही अपने क्रू से मिलता है और इस तरफ अपना लूफी था वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश था। और जैसे ही वह लोग मिलते हैं, अपनी नामी होती है वह तुरंत ही उसे गले मिलती है और उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। और तभी यहाँ पर जितने भी लोग थे वह सब सरप्राइज थे कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है और जो अपना सांजी है वो कहाँ पर है। और लास्ट में दिखाया जाता है कि नामी थी वह रो रही थी। लूफी होता है वह कुछ भी नहीं समझ पाता और इस तरफ नामी थी वह अचानक ही रोने लगी थी। और जैसे ही वह लोग अंदर देखते हैं वहां पर ऑलरेडी पार्टी थी वह स्टार्ट हो चुकी थी। और जितने भी लोग थे वह सब बहुत ही ज्यादा खुश थे कि आखिरकार जो स्ट्रॉ हैट है वह यहाँ पर आ चुके हैं। और उनमें से तो कुछ मिंग वैसे भी थे जो जोरो को शांति से उसकी शराब भी नहीं पीने देते और अपना जोरो तुरंत ही उन पर गुस्सा हो जाता है। और वहां पर जितने भी लोग थे बस वह एक ही चीज चाहते थे कि यहाँ पर उनके साथ वह लोग खेले। और तभी अपना ब्रुक होता है वह उनके सामने आकर गिरता है और तुरंत ही कहता है कि लूफी मुझे तुमसे एक बात करनी है और यह बात प्राइवेट में ही करनी पड़ेगी क्योंकि हम मिंग के सामने यह बात नहीं कर सकते। और एक ही साथ वहाँ जितने भी लोग अभी के अभी जो आइलैंड पर आए थे उन सबको एक कॉर्नर में ले जाता है और कहता है कि देखो मैं चाहता हूँ कि हमारी जो बात है वह सीक्रेट रहे और किसी को भी मालूम ना चले क्योंकि यहाँ पर मिंग ट्राइब के जितने भी लोग हैं वह सब समुराई का एक नाम भी लेना नहीं चाहते और उनके बारे में कुछ सुनना भी नहीं चाहते। और तभी वहां पर अपना उसब होता है वह उसे पूछे कि इसका रीजन क्या है। उसके पहले ही वहां पर कुछ डॉग आते हैं और अपना ब्रुक होता है वह उनको देखकर और भी ज्यादा डर जाता है और वह तुरंत ही कहता है कि नहीं मेरे साथ वापस ऐसा मत करना। और तभी वहां पर जितने भी लोग होते हैं वह अपनी जीभ में से पानी निकालने लगते हैं क्योंकि अपना ब्रुक था वह नेचुरली तो बोन से ही बना था और डॉग से उन्हें तो हड्डियों से ज्यादा प्यारा और क्या हो सकता है। वहां पर जितने भी लोग होते हैं वह तुरंत ही ब्रुक पर टूट पड़ते हैं और उसके जितने भी हड्डियां होती है उन्हें बारी बारी चबाने लगते हैं। और अपना ब्रुक होता है वह तो उनके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और उसके मेन पार्ट से लेकर जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं उन सबको वह लोग चबाने लगते हैं। लूफी होता है वह तुरंत ही पूछता है कि लॉ है वह कहाँ पर है और तभी हमें मालूम चलता है कि लॉ है वह ऑलरेडी वेल फॉरेस्ट में निकल चुका है बेपो को मिलने। और तभी हमें मालूम चलता है कि अपनी जो नामी थी उसने यह सिचुएशन कैसे हैंडल की क्योंकि जब भी वह लोग सवाल करते हैं कि तुम लोग पर बिग बॉम की शिप ने हमला किया था तो तुम लोग ने आखिर किया क्या, क्योंकि उसब था वह तो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि बिग मॉम की जो शिप थी वह सचमुच में बहुत ही ज्यादा बड़ी भी थी और बहुत ही ज्यादा डेंजरस भी थी। और तभी नामी कहती है कि देखो हमें मालूम है कि हम यहाँ पर 10 दिन पहले आए थे लेकिन हम इधर जल्दी क्यों आ पाए उसका एक ही रीजन है कि हमने बिग मॉम की शिप के सामने सामना किया था। और तब भी उनका एक बैक शिप दिखाया जाता है जहाँ पर हमें मालूम चलता है कि बिग मॉम की शिप थी उसने ऑलरेडी अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। और इस तरफ बिग मॉम के जितने भी पायरेट्स थे वह सब तो बहुत ही डेंजरस थे पर उनके साथ था वर्स्ट जनरेशन का एक मेंबर बेज्जे और उसके पास भी डेयर फ्रूट पावर था कैसल कैसल फ्रूट का। सांजी होता है वह बिना किसी देर के ट्रांसपॉन्डर स्नेल की मदद से लूफी को कॉल करता है और लूफी उसे ऑलरेडी कहता ही है कि तुम बिग मॉम के सामने लड़ सकते हो क्योंकि मेरी फाइट उसके साथ फिशमैन आइलैंड से ही स्टार्ट हो चुकी थी। और तभी यहाँ पर उनका फाइट स्टार्ट हो जाता है। इस तरफ सीजर क्लाउन था वह तो उनसे बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था और ब्रुक होता है वह तुरंत ही आगे बढ़ता है क्योंकि जो कैनन फायर थी वह तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। वह तुरंत ही आगे बढ़ता है और अपनी सोल परेड का यूज करता है और वहां पर जितने भी कैनन बॉल्स होती है उन सबको आइस बॉल में कन्वर्ट कर देता है। और जैसे ही वह शिप पर नीचे गिरने वाली होती है अपना चॉपर होता है वह मॉन्स्टर पॉइंट का यूज करता है और अपने सीजर क्लाउन की बॉडी को एक बैग की तरह यूज करके जितने भी आइस बॉल होते हैं उन सबको वहां पर पकड़ लेता है। इस तरफ सीजर क्लाउन हैरान था कि यह लोग मेरी बॉडी का कैसे यूज कर रहे हैं। वह तुरंत ही उसकी बॉडी को एक बॉल में कन्वर्ट कर देते हैं और आसमान में फेंक देते हैं। और तभी अपना सांजी होता है वह तुरंत ही स्काई वॉक का यूज करता है और बहुत ही ऊपर जाता है और वहां पर वह डिएम्बल जाम्बे का यूज करता है और तुरंत ही सीजर पर ही वार करता है और उसकी बॉडी में जितने भी आइस बॉल थे वह तुरंत ही फायर बॉल में कन्वर्ट होकर पूरी की पूरी बिग मॉम की शिप को तबाह कर देते हैं। इस तरफ जितने भी लोग थे वह कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें मालूम था कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, हमारे अटैक हम पर ही भारी पड़ रहे हैं। और बेजी को तो मालूम भी चल गया था कि स्ट्रॉ हैट है वह सचमुच में बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। और लास्ट में अपना जो सीजर क्लाउन है उसको और कोई नहीं बल्कि सांजी ही बचाता है। और फाइनली नामी होती है वह अपने क्लाइमा टेक का यूज करती है और तुरंत ही वहां पर काले काले बादल ला देती है और यहाँ पर जितने भी बादल थे वह अचानक ही
बारिश करने लगते हैं और इसकी जो बारिश होती है उससे फॉग जनरेट हो जाता है। और यही था नामी का स्पेशल अटैक, जिससे वहाँ पर एनिमी की जितने भी शिप थी वह उन्हें देख नहीं पाती थी और वह लोग यहाँ से निकल गए थे। और फाइनली इतना ही सुनकर हमें मालूम चलता है कि निको रॉबिन होती है, वह तुरंत ही कहती है कि मैंने चेक किया तो मुझे मालूम है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वह लास्ट के 2 हफ्ते में ही हुआ है। और इतना ही सुनकर वांडा होती है, वह तुरंत ही कहती है कि हाँ, जब सांजी का ग्रुप यहाँ पर आया था तब हमारा इतना लक था कि यहाँ पर जितने भी लोग थे उन सबकी जान बचाने के लिए वह लोग मदद करने के लिए आ गए, क्योंकि अपना चॉपर होता है उसने अपने मेडिसिन की मदद से मिंग ट्राइब के जितने भी लोग थे उन सबके मेडिसिन का इंतजाम किया था और उसकी बदौलत जोउ आइलैंड में जितने भी लोग थे वह अब फाइनली सेफ थे। और इतने ही न्यूज देते देते अपना एक और बंदा आता है और वह तुरंत ही कहता है कि वांडा सामा, हमारे जो किंग ड्यूक है वह ऑलरेडी खड़े हो चुके हैं। और तभी हमें मालूम चलता है कि जो किंग ड्यूक था वह पिछले 10 दिन से कोमा में था। इस तरफ वांडा थी, वह थोड़ा रिलीफ फील करती है और वह तुरंत ही इंट्रोडक्शन देती है जोउ आइलैंड के 2 किंग्स का। पहला किंग था किंग ऑफ द डे ड्यूक डॉगस्टॉर्म और दूसरा जो नाइट का किंग था किंग ऑफ द नाइट मास्टर कैट वाइपर। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।